केट बिशप मैनहट्टन में पैदा हुई थी, जो कि डेरिक बिशप की डॉटर है। एंड डेरिक बिशप मैनहट्टन का बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। एंड केट की मॉम का नाम है एलेनोर बिशप एंड केट की सिस्टर का नाम है सूजन बिशप। केट के फादर बहुत बिजी रहते थे अपने काम में, जिस कारण वो केट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। एंड केट की मॉम भी हमेशा वेकेशंस पे बिजी रहती थी और वर्ल्ड टूर्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती रहती थी। एंड केट की बहन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, जिस कारण केट अकेली रहती थी और बहुत ही ज्यादा उदास भी रहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन केट की मॉम का कोई मर्डर कर देता है वर्ल्ड टूर के दौरान। एंड केट के फादर केट को दिलासा देते हैं एंड इसके बाद डेरिक केट को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करते हैं। एंड इसके कुछ टाइम के बाद केट अपना स्कूल बैग रेडी कर रही होती है, तभी वहाँ नीचे से डेरिक के रूम से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। तो वो चेक करने के लिए केट नीचे अपने डैड के रूम में जाती है, तो वो देखती है कि डेरिक ने किसी को चेयर से बांधा हुआ है और उसे बुरी तरह से पीट रहा है और उससे अपने पैसे वापस मांग रहा है। तो केट को ये सब देख के यकीन नहीं आता कि उसका फादर कुछ ऐसा कर सकते हैं। तभी डेरिक को लेने के लिए बाहर एक कार आती है, तो पूरी बात को जानने के लिए केट उस गाड़ी की डिग्गी में चुपके से छुप कर बैठ जाती है। एंड इसके बाद केट अपने डैड की कार में बैठकर एक मैटाडोर नाम के गुंडे के ठिकाने पर पहुंचती है, जो कि डेरिक से किसी डील के बारे में डिस्कस करता है। एंड इसके बाद डेरिक चला जाता है एंड ये सब केट देख रही थी। तभी एक गुंडा आकर केट को पकड़ लेता है और उसे मैटाडोर के सामने लेकर जाता है, जिसे देखकर मैटाडोर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि ये डेरिक की बेटी है। एंड उसी वक्त मैटाडोर डेरिक को कॉल लगाकर अपनी बेटी के बदले में उससे पैसे मांगता है। एंड अभी मैटाडोर फोन पे बात कर ही रहा होता है कि तभी केट अपना बैग डेरिक के मुंह पर मारती है। एंड इसी दौरान केट को बचाने आता है हॉकाई। एंड उसके कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन एंड थॉर भी आ जाते हैं एंड वो केट को बचा लेते हैं। एंड सभी एवेंजर्स में से सबसे ज्यादा केट हॉकाई से इंप्रेस होती है, क्योंकि वो कहती है कि ना तो हॉकाई के पास कोई आयरन आर्मर है, ना ही वो गॉड ऑफ थंडर है एंड ना ही वो कोई सुपर सोल्जर है। वो जस्ट एक सिंपल गाय है जो कि बो एंड एरो के साथ बुराई का सामना करता है। एंड वो तभी वहाँ पर एक एरो उठाती है एंड उसे बोलती है अमेजिंग। एंड वो फैसला करती है कि वो भी हॉकाई के जैसी बनेगी। एंड इसके बाद अगले कुछ सालों तक केट बिशप हॉकाई की तरह अपने बो एंड एरो के साथ पूरी प्रैक्टिस करती है एंड आर्चरी में मास्टरी कर लेती है। एंड केट दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए वो लोगों की हेल्प भी करती है। एंड इसी दौरान एक दिन वो रास्ते में जा रही होती है कि तभी एक स्नेचर उसे पीछे से पकड़कर उसका सामान छीनता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है। तो इस इंसिडेंट के बाद केट बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाती है और बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा सफर करती है। एंड इतना ज्यादा कि उसे फिजियोथेरेपिस्ट की क्लासेस लेनी पड़ती है। एंड इसके बाद वो कसम खाती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगी और इसके बाद वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग शुरू करती है, जैसे कि कराटे, कुंग फू, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, सभी तरह की सेल्फ डिफेंस की स्किल्स। एंड कुछ सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद वो इन सब में मास्टरी कर लेती है। एंड इसके बाद उसे अपनी बहन सूजन की तरफ से उसकी शादी का इनविटेशन मिलता है। एंड इसके बाद जब केट अपनी बहन सूजन की शादी अटेंड करने जाती है, तो वहाँ पर टक्सीडो पहने 5 गनमैन उन सबको अपनी हॉस्टेज बना लेते हैं एंड गवर्नमेंट को अपनी मांगे पूरी करने को कहते हैं उन हॉस्टेज की जान के बदले। एंड अभी वो गनमैन गवर्नमेंट के साथ बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर यंग एवेंजर्स छत तोड़कर आ जाते हैं और आते ही वो उन गनमैन के ऊपर अटैक करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एंड इसी दौरान एक गनमैन 119 गेस्ट में से पकड़ता भी है, तो किसे? केट बिशप को। और केट बिशप तो सेल्फ डिफेंस के सभी तरीके जानती थी, तो वो बस एक मुक्का जड़ देती है उस गनमैन के मुंह पर। एंड इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए सभी यंग एवेंजर्स बाकी सबके ऊपर भी कंट्रोल पा लेते हैं। एंड इसके बाद डेरिक केट को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसपे केट कहती है कि उसे किसी भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और वो हॉस्पिटल के बाहर आकर रोड पर बैठ जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़की आकर पूछती है कि तुम वही हो जिसने कि टक्सीडो गैंग को ठिकाने लगाया था। तब हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैसी लेंग होती है, जो कि एंटमैन की डॉटर है। एंड इसके बाद कैसी बोलती है कि वो यंग एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में जा रही है और उसे एड्रेस का पता करना है कि एड्रेस कौन सा है। तो केट बोलती है कि उसे एड्रेस के बारे में पता है और वो भी उसके साथ चलेगी। तो वो दोनों यंग एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें यंग एवेंजर्स बाहर ही मिल जाते हैं एंड कैसी उनसे बोलती है कि वो भी यंग एवेंजर्स का मेंबर बनना चाहती है, जिसपे कि यंग एवेंजर्स साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर कैसी लैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है कि वो यंग एवेंजर्स का पार्ट बन के रहेगी, क्योंकि उसके फादर भी एक एवेंजर्स थे एंड इसी जगह पर उन्होंने अपनी जान दी थी। एंड इसी तरह कैसी गुस्से में आकर अपने डैड एडमंड की तरह बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन इसके कुछ ही टाइम के बाद कैसी बेहोश भी हो जाती है। एंड तभी वहां पर इस मैटर को संभालने आते हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड जेसिका जोनस। एंड अभी वो सभी आयरन लैंड के साथ बात कर ही लेते कि तभी वहाँ पर ग्रोइंग मैन आकर अटैक कर देता है उन सभी एवेंजर्स के ऊपर। लेकिन किसी तरह वो सभी एवेंजर्स ग्रोइंग मैन को हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद आयरन लैंड बोलता है कि वो आ रहा है और वो से उसका मतलब था कैंग द कॉन्करर। एंड ये सुनते ही आयरन मैन सभी यंग एवेंजर्स को एक चैम्बर में भेज देता है, ये कहते हुए कि उनकी ट्रेनिंग की अभी जांच होगी कि उन्हें कितनी ट्रेनिंग है दूसरों के साथ लड़ने के लिए। लेकिन एक्चुअली में ये सब एक झूठ था। वो उस चैम्बर में सभी यंग एवेंजर्स को डालकर बाहर से लॉक कर देते ताकि वो बाहर ना आ पाए जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आ जाते। और जल्द ही यंग एवेंजर्स को भी इस बात का पता चल जाता है। एंड इधर उसी वक्त बाहर कैंग द कॉन्करर आ जाता है, जो कि जेसिका जोनस, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के साथ फाइट करने लगता है।
लेकिन लकीली केट बिशप ने आयरन मैन को वो कोडिंग डालते हुए देख लिया था जो कि उस डोर को लॉक करती थी और वो कोडिंग के साथ उस डोर को ओपन कर देती है। लेकिन डोर को ओपन करने से पहले वो अंदर पड़ी कुछ चीजों से अपनी कॉस्ट्यूम तैयार करती है, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड, मॉकिंगबर्ड की मास्क एंड हॉकाई के बो एंड एरो एंड ब्लैक विडो की यूटिलिटी बेल्ट। एंड इसके साथ वो कैसी लेंग को भी एक कॉस्ट्यूम देती है। एंड इसके बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कैंग द कॉन्करर के साथ फाइट करते हैं एंड कैंग द कॉन्करर को हरा देते हैं। और इसके बाद आयरन लैड बोलता है कि उसे इस टाइमलाइन से जाना पड़ेगा, वरना कैंग द कॉन्करर उसे ढूंढता हुआ बार बार यहाँ पर आता रहेगा। तो ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद कैप्टन अमेरिका सभी यंग अवेंजर्स से उनके वेपन्स ले लेते हैं, ये कहते हुए कि अभी अगर आपको यंग अवेंजर बनना है तो आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड इस इवेंट के बाद क्री एम्पायर एंड स्कार एम्पायर दोनों मिलकर प्लेनेट अर्थ के ऊपर इन्वेड करते हैं ताकि वो हल्किंग को वापस पा सकें। और हल्किंग एक यंग अवेंजर्स का मेंबर था, तो इसलिए सभी यंग अवेंजर्स मिलकर उन सब के साथ फाइट करते हैं। एंड इस फाइट को अवेंजर्स भी ज्वाइन करते हैं एंड अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं। लेकिन इस जीत में यंग अवेंजर्स का एक मेंबर बुरी तरह से घायल हो जाता है, जो कि है पेट्रियट AKA एली ब्रैडली। एंड ये देख के कैप्टन अमेरिका बहुत गुस्सा होता है और वो उसी वक्त यंग अवेंजर्स को शट डाउन करने का ऑर्डर देते हैं। और तभी वहां पर केट बिशप सामने आती है और वो पूरे गुस्से के साथ कैप्टन अमेरिका को कहती है कि ये सब ना हुआ होता अगर उन्होंने उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी होती। तो ये देख के कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और वो ये कहते हैं कि आज तक सिर्फ एक ही एवेंजर्स ने इस तरह उनके साथ बात करने की हिम्मत करी है, जो कि है हॉकाई। एंड इसके कुछ टाइम के बाद कैप्टन अमेरिका केट बिशप को एक लेटर भेजते हैं जिसमें लिखा होता है फॉर हॉकाई। एंड इस तरह केट बिशप को हॉकाई का टाइटल मिल जाता है और वो ऑफिशियली अभी हॉकाई का मेंटल कैरी करती है एंड एक अवेंजर बन जाती है। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ केट बिशप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड नाउ लेट्स क्लियर सम डाउट्स अबाउट दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी लाइन में हॉकाई मर चुका है एंड ये स्टोरी लाइन बिलोंग करती है हाउस ऑफ एम से, जो कि वांडा की स्टोरी लाइन है, जिसमें कि वांडा अपने ट्विंस को खोने के कारण पागल हो जाती है एंड अवेंजर्स के ऊपर एक एलियन रेस छोड़ देती है उन्हें खत्म करने के लिए। एंड इसी एलियन रेस के साथ फाइट करते हुए हॉकाई मारा जाता है जब हॉकाई पूरे एवेंजर्स को बचाने के लिए एक एलियन को लेकर उनकी स्पेसशिप में क्रैश हो जाता है और पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी एवेंजर्स को बचा लेता है। एंड जैसे कि कॉमिक्स में कोई ऑफिशियली नहीं मरता, तो हॉकाई भी इस इवेंट को सर्वाइव कर जाता है। एंड जब वो वापस आता है तो देखता है कि केट बिशप अब हॉकाई बन चुकी है, तो वो हॉकाई की नहीं बल्कि रॉनिन की आइडेंटिटी को ज्वाइन करता है। एंड इसके बाद वो रॉनिन बनकर केट बिशप को ट्रेनिंग देता है। एंड आगे की स्टोरी तो हम हॉकाई के सीरीज में देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल उसी चीज से कंटिन्यू करेगी। एंड इसके अलावा इस स्टोरी लाइन में एंटमैन भी मारा जा चुका है। एंड अगर बात करें आयरन लैड की कि वो कैसे सेंस कर पा रहा था कि कैंग द कॉन्करर आ रहा है, तो इसका रीजन है कि वो खुद कैंग द कॉन्करर है, जो कि एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर का एक यंगर वर्जन है। होता यह है कि जैसे एक स्टोरी लाइन में कैंग द कॉन्करर अपने यंगर वर्जन को आकर बताता है कि वो कैंग द कॉन्करर है और आगे जाकर वो ऐसा बनेगा, तो उसे देखकर कैंग द कॉन्करर का यंगर वर्जन जो होता है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो इतना बुरा बनेगा, तो वो आगे चलकर के हीरो बनता है एंड आयरन लैड की आइडेंटिटी को ज्वाइन करता है एंड यंग अवेंजर्स का पार्ट बनता है। लेकिन जब ये सब एक्सीडेंट दोबारा होते हैं कि कैंग द कॉन्करर उसे लेने के लिए बार बार यंग अवेंजर्स पे अटैक करता है, तो वो वापस चला जाता है एंड वापस जाते ही अपने टाइमलाइन में वो सब कुछ भूल जाता है जो उसने यंग अवेंजर्स के साथ किया था एंड अल्टीमेटली वो आगे चलकर कैंग द कॉन्करर ही बन जाता है। सो आई होप कि आप सभी के कंफ्यूजन दूर हुई होगी स्टोरी लाइन में जितनी भी चल रही थी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ऐसी और स्टोरी लाइन्स देखना चाहते हो, क्योंकि मैं अभी कॉन्स्टेंटली ये वीडियोस डालता रहूँगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप फनी मार्वल मीम्स देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।